Myself Sasi, and today we are going to discuss about VLOOKUP and HLOOKUP use in Excel. आसान सी भाषा में V इज स्टैंड फॉर वर्टिकल और H इज स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल। आज की ये डिस्कशन आपको बहुत ही काम आने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। और अगर VLOOKUP और HLOOKUP पता भी है तो भी इस वीडियो को देखकर आप ये बताइएगा कि आपने इस डिस्कशन से कुछ सीखा या नहीं। VLOOKUP और HLOOKUP के साथ मैंने कुछ और भी इम्पोर्टेंट यूजफुल पॉइंट्स बताया है। तो सबसे पहले VLOOKUP की थ्योरी समझते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। VLOOKUP उस वैल्यू को डेटाबेस में ढूंढता है जो आपने उससे पूछी है। ये चार बातें याद रखिए। पहला वैल्यू, सेकंड टेबल, थर्ड रो एंड फोर्थ इज कॉलम। तो सबसे पहले VLOOKUP को आप एक वैल्यू बताते हैं। VLOOKUP उस वैल्यू को एक टेबल में खोजता है और वैल्यू मिल जाने के बाद वो उस वैल्यू की रो में आपके दिए गए रिक्वायरमेंट के अनुसार कॉलम से आपको डेटा उठा के शो कर देता है। तो ये 4 पॉइंट याद रखिए। तो थ्योरी के बाद अब हम सीधे अपने डेटाबेस में चलते हैं। प्रैक्टिकली VLOOKUP कैसे काम करता है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने पुराने वाले डेटाबेस पे VLOOKUP का यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ से ये पूरा डेटा हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर ऑल। और यहाँ पे हम चलते हैं VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने। VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने के लिए अपने पास सबसे पहले एक डेटाबेस होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास एक डेटाबेस है। अभी इस डेटाबेस में हम एक काम करेंगे कि ये जो नाम है, इस नाम को हम पाइवोट करके सॉर्ट कर लेंगे कि टोटल कितने नाम हो रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने नाम हुए? 11। अब आपको एक चीज बता दें कि एक्सेल में एक बटन से पूरे सीट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये एक्सेल की एक सीट है और एक ही बार हमको क्लिक करना है और पूरी सीट सेलेक्ट हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएंगे और एक क्लिक करिए, देखिए पूरी सीट सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल C करेंगे, कॉपी किए और राइट क्लिक वहीं पे करके पेस्ट स्पेशल का यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, तो या तो आप पेस्ट स्पेशल यहाँ से कर लीजिए या तो डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ से ही आप उठा लीजिए। तो वैल्यूज लेने का मेरा मतलब ये था कि हम पाइवोट को अनपाइवोट करके और वहां से जो डेटा मेरे को चाहिए हम वो उठा लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले जो मेरा रिक्वायरमेंट है जिसके सामने हमको उसकी वैल्यू शो करनी है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा में जाएंगे। डेटा में डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट का। लिस्ट पे क्लिक करते ही आपको जो है वो सोर्स पूछेगा कहाँ से आपको डेटा चाहिए। तो हमने जो ये डेटा यहाँ पे बना रखी है अंकुर से लेके विकास तक, टोटल 11 लोगों का, इसको हम ओके कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एक ड्रॉप डाउन तैयार हो गया। ठीक है, अब इस ड्रॉप डाउन के ऊपर हम जो है VLOOKUP का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल्स VLOOKUP। इतना टाइप करने के बाद आप टाइप दबाएंगे तो ये क्या करेगा कि VLOOKUP पूरा आ जाएगा। और हमने नाम ले लिया हरि का। ठीक है, सॉरी, हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे ले लिया, फिर हमने यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया, लुकअप वैल्यू आ गई। अब अपने को इसको रेंज देना है कि हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो अपने को कभी भी हम लोग जो है ट्राई करेंगे कि शॉर्टकट की और जल्दी से जल्दी करके लें। तो हम जो है कंट्रोल शिफ्ट
और राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबाने के बाद से ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसको रेंज दे दिया। अब जो वैल्यू हमको चाहिए, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज आपको हम बता रहे हैं जो कि सब लोग जो है मिस्टेक करते हैं। देखिए हमने जो है 44 रो सेलेक्ट की है और 7 कॉलम सेलेक्ट की है। ये ऑलरेडी यहाँ पे 44 आर और 7 सी के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरी वैल्यू कितने नंबर पे है कॉलम में? 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और 7th नंबर पे लगाने के बाद से अपने आप को क्या करना होगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दीजिए, इंटर मार दीजिए। अभी आपकी कोई वैल्यू आई? नहीं आई। रीजन क्या है कि आपने जो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको आपने इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट ही नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं कि ड्रॉप डाउन में पहला नाम हरि का है, तो हम यहाँ से हरि को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए हरि का डेटा मिला आपको 1692। ठीक है, अब क्या है कि ये हरि का डेटा हमने जो लिया 1692, तो यहाँ पे बहुत सारे हरि हैं। हरि का ये पेंसिल है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये डेटा तो पहला VLOOKUP क्या किया कि सबसे पहले वाली वैल्यू को उसने यहाँ पे शो कर दिया। मेरे पास जो VLOOKUP की वैल्यू आई है वो तो करेक्ट है, लेकिन आगे जब हम मल्टीपल लोगों का डेटा निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी कि चेंज हो जाएगी या गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपने VLOOKUP का ड्रॉप डाउन के थ्रू देख लिया। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ये नाम है। ठीक है, नाम के सामने उसका आइटम है और एक रीजन है। यहाँ पे हमने यूनिट भी ले रखी है, लेकिन यूनिट को हमने क्या किया है कि रैंड बिटवीन का फंक्शन दिया हुआ है, तो ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। इसको इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। वही सीधे कॉपी करना, पूरे लाइन को कॉपी कर लिया, राइट क्लिक किए और सीधे पेस्ट स्पेशल। अब देखिए ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे VLOOKUP को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और भी कॉलम इंसर्ट करके इसको क्या करेंगे कि दे देते हैं नेम आइटम एंड जोन या रीजन जो भी है। ठीक है, अब ये तीनों को क्लब करने के लिए अपने पास एक और भी एक्सेल का शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो है कॉन्किनेट। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद आप टैब दबा दीजिए। हरि को लिया, कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा, फिर पेंसिल, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा और फिर रीजन और फिर डायरेक्टली इंटर मार दीजिए। एक्सेल इतना स्मार्ट है कि उसको पता चल गया कि इनको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी करना है। तो हम ये इन्वर्टेड कॉमा किस लिए लिए, ताकि हरी और पेंसिल के बीच में स्पेस आए, हरी और ईस्ट के बीच में स्पेस आए। तो अभी क्या हुआ कि हरी पेंसिल ईस्ट का वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी कर लेंगे और यही फॉर्मूला हम यहाँ लास्ट में लाके डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको एकदम नीचे जाने के लिए लेफ्ट वाले सेल में जाके और कंट्रोल और डाउन एरो दबा के एकदम नीचे आ जाएंगे और कंट्रोल छोड़ के राइट एरो दबा के और कंट्रोल शिफ्ट करके ऊपर जाके और कॉपी किए हुए सेल को सबको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुई कि हमारे पास एक डेटा तैयार हो गई। अब इस डेटा को हम क्या किए, कॉपी किए और इसको भी यहाँ पेस्ट स्पेशल कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी एक नाम उठा लेते हैं, जैसे हरी पेंसिल ईस्ट, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो सीधे यहाँ पे हम VLOOKUP में आ गए। VLOOKUP
हरी पेंसिल लिस्ट का वैल्यू चाहिए तो हरी पेंसिल लिस्ट को सेलेक्ट किए, कॉमा लगाए, रेंज दिए इसको। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सीधे दिखा रहा है कि 44 रो और 4 कॉलम। ठीक है, तो मेरा वैल्यू कहाँ पे दिखा रहा है, सिर्फ कॉलम नंबर 4 में। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 4 लिया, उसके बाद हम जो है एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा के इंटर मार दिए। अभी देखिए हरी पेंसिल लिस्ट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1224, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। अब जो है हम लोग 3D क्लस्टर कॉलम के बारे में जानेंगे। तो 3D क्लस्टर कॉलम के लिए अपने को क्या करना होगा कि यहाँ से ये पॉइंट हमको हटाना होगा। हम ये पॉइंट इसलिए हटा रहे हैं कि जो क्लस्टर कॉलम हमने स्क्रीन में दिया था उस टाइप में आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम ये पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और राइट एरो। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद से सीधे पाइवोट पे क्लिक करिए और ओके करिए। इस टाइप का आपको लेआउट आएगा। देखिए हमने जो है ऑलरेडी यहाँ पे वी लुकअप ले लिया है। इस टाइप का आने के बाद से आपको जो है डेटा सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके और यहाँ पे आप पाइवोट चार्ट में चले जाइए या इंसर्ट कॉलम बार में चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है बहुत सारा ऑप्शन आएगा। कॉलम पे क्लिक करिए, सीधे लिखा है क्लस्टर कॉलम, और ये जो है क्लस्टर कॉलम 3D में भी आता है। जब यहाँ पे इस टाइप से आप बना लेंगे तो ये चार्ट पे क्लिक करके और इसके डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो है ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। तो ये छोटी सी टिप्स आपको बस इसीलिए दिए हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अपना और भी अच्छा दिखा पाए। बाकी इसके पहले वाले वीडियो में इस चार्ट के बारे में हमने डिटेल में बताया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।